चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा प्रेरक प्रसंग। पाप का गुरु कौन। एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़ी किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उनसे पूछ लिया, पंडित जी आप हमें ये बताइए कि पाप का गुरु कौन होता है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी कोई गुरु होता है, यह उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वे फिर काशी लौटे, अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका वेश्या से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी इसका उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वह तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। वेश्या के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। वह उत्तर की प्रतीक्षा में रहे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो और कोई है नहीं। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दिया करूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू हैं। पंडित जी ने अपना नियम व्रत आचार विचार धर्म सब कुछ भुला दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देखे नहीं। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिए, पर जो ही पंडित जी ने खाना चाहा उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रुद्ध हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। वेश्या ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। शिक्षा, हमें किसी भी तरह के लोभ लालच को जीवन में अपनाए बिना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हंस और दुष्टों की संगति। पुराने समय की बात है, एक राज्य में एक राजा था। किसी कारण से वह अन्य गांव में जाना चाहता था। एक दिन वह धनुष बाण सहित पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया, अतः वह बीच रास्ते में ही एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर चद्दर ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। उसी पेड़ की खाली डाली पर एक कौवा बैठा था। उसने नीचे सोए हुए राजा पर बीट कर दी। बीट से राजा की चादर गंदी हो गई थी। राजा खर्राटे ले रहा था। उसे पता नहीं चला कि उसकी चादर खराब हो गई है। कुछ समय के पश्चात कौवा वहां से उड़कर चला गया और थोड़ी ही देर में एक हंस उड़ता हुआ आया।
हंस उसी डाली पर और उसी जगह पर बैठा जहां पहले वह कोहा बैठा था। अचानक राजा की नींद खुली। उठते ही जब उसने अपनी चादर देखी तो वह गंदी हो चुकी थी। राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। उसकी नजर ऊपर वाली डाली पर गई जहां हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि यह सब इसी हंस की ऊंची हरकत है, इसी ने मेरी चादर गंदी की है। क्रोधी राजा ने आव देकर नाताब ऊपर बैठे हंस को अपना तीखा बाण चलाकर घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। वह तड़पते हुए राजा से कहने लगा, अहम का को हतो राजन हंसम निर्मला जल दुष्ट स्थान प्रभावेन जातु जन्म निरंकरक। अर्थात हे राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है। मैं तो निर्जल जल में रहने वाला प्राणी हूँ। ईश्वर की कैसी लीला है, सिर्फ एक बार कोए जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ में मेरे प्राण चले जा रहे हैं। फिर दुष्टों के साथ सदा रहने वालों का क्या हाल होता होगा। हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा, हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है। राजा को अपने किए अपराध का बोध हो गया। वह पश्चाताप करने लगा। उपयुक्त प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्टों की संगति में रहने से बचना चाहिए, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संगति का फल भी उनके जैसा ही होता है। साथ ही हमें किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। बिना सोचे विचारे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। चलिए सुनते हैं अगला प्रेरक प्रसंग। बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग है। प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में नंदू नाम का बालक अपने निर्धन माता पिता के साथ रहता था। एक दिन दो भाई अपनी फसल शहर में बेचकर ट्रैक्टर से अपने गांव आ रहे थे। फसल बेचकर जो पैसा मिला वो उन्होंने एक थैली में रख दिया था। अचानक एक गड्ढा आ गया और ट्रैक्टर उछला और थैली नीचे गिर गई, जिसे दोनों भाई देख नहीं पाए और सीधे चले गए। बालक नंदू खेलकूद पर रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा था। अचानक उसका पैर किसी वस्तु से टकरा गया। देखा तो पता चला कि किसी की थैली है। जब नंदू ने उसे खोलकर देखा तो थैली में नोट भरे हुए थे। वो हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि पता नहीं किसकी थैली है। उसने सोचा कि अगर यहीं छोड़ गया तो कोई और इसे उठा ले जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगा, जिसकी ये थैली है उसे कितना अधिक दुख और कष्ट हो रहा होगा। हालांकि लड़का उम्र में छोटा था और निर्धन माँ बाप का बेटा था, लेकिन उसमें समझबूझ काफी अच्छी थी। वह थैली को उठाकर अपने घर ले आया। उसने थैली को झोंपड़ी में छुपा कर रख दिया। फिर वापस आकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया। उसने सोचा, कोई रोता हुआ आएगा तो पहचान बताने पर उसे थैली दे दूंगा। इधर जब थोड़ी देर बाद दोनों भाई घर पहुंचे तो ट्रैक्टर में थैली नहीं थी। दोनों भाई यह जान निराश होते हुए बहुत दुखी होने लगे। पूरे साल की कमाई थैली में भरी थी। किसी को मिला भी होगा तो कोई बताएगा भी नहीं। शायद अभी वह किसी के हाथ ना लगा हो। यह सोच दोनों भाई टार्च लेकर उसी रास्ते पर वापस चले जा रहे थे। छोटा बालक नंदू उन्हें रास्ते में मिला। उसने उन दोनों से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसे शंका हुई कि शायद वह थैली इन्हीं की हो। उसने उनसे पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा, आप दोनों क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, अरे कुछ भी नहीं ढूंढ रहे, तू जा, तुझे क्या मतलब। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। नंदू उनके पीछे चलने लगा। वो समझ गया था कि नोटों वाली थैली संभवतः इन्हीं की है।
उसने तीसरी बार फिर पूछा तो चिल्लाकर एक भाई ने कहा, अरे चुप हो जा और हमें अपना काम करने दे, दिमाग को और खराब ना कर। अब नंदू को पूरा विश्वास हो गया कि वे थैली अवश्य इन्हीं की हैं। उसने पूछा, आपकी थैली खो गई है क्या? दोनों भाई एकदम रुक गए और बोले, हाँ। नंदू बोला, पहले थैली की पहचान बताइए। जब उन्होंने पहचान बताई तो बालक उन्हें अपने घर ले गया। टोकरी में रखी थैली उन दोनों भाइयों को वापस सौंप दी। दोनों भाइयों के प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। नंदू की ईमानदारी पर दोनों बड़े भाई हैरान थे। उन्होंने इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे, पर नंदू ने मना कर दिया। बोला, यह तो मेरा कर्तव्य था। दूसरे दिन वे दोनों भाई नंदू के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने बालक के अध्यापक को यह पूरी घटना सुनाते हुए कहा, हम सब विद्यार्थियों के सामने उस बालक को धन्यवाद देने आए हैं। अध्यापक के नेत्रों से आंसू झरने लगे। उन्होंने बालक की पीठ थपथपाई और पूछा, बेटा, पैसे से भरे थैले के बारे में अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? नंदू बोला, गुरुजी, मेरे माता पिता निर्धन हैं। कदाचित उनका मन बदल जाता तो हो सकता है रुपयों को देखकर उसे लौटाने नहीं देते और ये दोनों भाई बहुत निराश हो जाते। यह सोच मैंने घर वालों को थैली के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सभी ने नंदू की बड़ी प्रशंसा की और कहा, बेटा, धन्यवाद, गरीब होकर भी तूने ईमानदारी को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा गुण ईमानदारी का है। ईमानदार होना हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की स्थिति में ले जाता है। जिस प्रकार इस छोटे से बालक ने अपने ईमान को नहीं खोया, भले ही उसकी गरीबी के लिए कष्टदायी थी, लेकिन ईमानदारी व्यक्ति को छोटा या बड़ा बना देती है। ईमानदारी का गुण ही जीवन के सबसे बड़े गहने हैं। ईमानदारी से ही हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही ऊंचाई और प्रसिद्धि मिलती है। ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है।